अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे बात करने का मकसद बच्चों की गट हेल्थ के बारे में, बच्चों के मैदे की हेल्थ के बारे में बात करना है क्योंकि कुछ ऐसे मिस्टेक्स हम कर जाते हैं बच्चों से लाड और प्यार में जिनकी वजह से उनकी गट हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और इसमें एज ग्रुप फॉल करता है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो कभी शीरखार बच्चे हैं उनका भी, और जो उससे बड़े बच्चे हैं जो 12 साल की उम्र तक, 12 साल से नीचे नीचे जो हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसमें बेसिक जो 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 प्रॉब्लम आता है वो ये है कि हम बच्चों से लाड प्यार में उनको वो चीज़ें भी दे रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी गट हेल्थ ख़राब हो सकती है। जो छोटे बच्चे हैं, जो कि अभी दूध पीते बच्चे हैं, जो फीडर पीते बच्चे हैं या माँ का दूध पी रहे हैं, तो इनकरेज ये करना चाहिए कि वो माँ का दूध पिएँ, फीडर ना पिएँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फीडर एक ऐसी चीज़ है कि उसमें बच्चे जब दूध पीते हैं तो उसके साथ बहुत सारी हवा भी अपने मैदे में ले जाते हैं और उसकी वजह से उनके पेट में गैसेस होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हमें फीडर पिलाना पड़ ही जाता है बच्चों को, तो उसमें फिर सफाई का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि उनको जो फीडर दिया जा रहा है उसकी स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर हो, उसको बॉयल ठीक तरीके से किया जाए, और जो अगर फार्मूला मिल्क हम दे रहे हैं वो वाला हो जो कि उनको सूट करे, ताकि उनके पेट में हवा ना बने। छोटे बच्चों के लिए तो ये एडवाइस है। जो बच्चे सॉलिड खाना शुरू कर देते हैं, जिनको हम लाड प्यार में बाहर से भी कुछ खिला पिला रहे होते हैं, तो उनके लिए भी सबसे पहली चीज़ तो हाइजीन है कि उनकी सफाई का ख़ास ख्याल होना चाहिए। उनके हाथों उनको बार बार धोना चाहिए ताकि वो जो साफ़ हाथ हैं उनके साथ खाएं जो भी खा रहे हैं, क्योंकि उससे पेट के इन्फेक्शंस नहीं होंगे तो पेट ठीक रहेगा। लेकिन ख़ास तौर पे अगर वो जंक फूड का इस्तेमाल उनका ज़्यादा है तो, और उनमें जो ऐसे आइटम्स जिनके अंदर फ़ाइबर भी नहीं है या रिफ़ाइंड फूड हैं, तो उनके साथ एक तो हाजमा भी डिस्टर्ब होता है, आयरन की कमी आना शुरू होती है और पेट में गैसेस भी होने शुरू हो जाती हैं। तो हाइजीन इंपॉर्टेंट है, और दूसरी जो बच्चों को क्वालिटी ऑफ फूड जो हम दे रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चों के खाने पीने के टाइमिंग जो उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि वो खाना खा के फ़ौरन ना लेटें, और उसके बाद उनकी थोड़ी एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हम खाना खा के जो बड़ा बच्चा है उसको हम खाना खा के अगर फ़ौरन सुला देंगे तो वो भी उसकी गट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और जो फोर्थ थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जंक फूड के अलावा जो आजकल जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डिफरेंट कोलाज हैं, जो मीठे मशरूबात हैं, उनसे परहेज़ बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ये बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चों के पेट में गैसेस भी होती हैं और उनका मैदा भी डिस्टर्ब होता है। सो जो ख़ुलासा है वो यही कि एक तो हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए, दूसरा अवॉइड करना चाहिए कि अननेसेसरी बच्चों को बहुत जंक फूड ना दिया जाए, और कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड किया जाए, और उनके उठने बैठने जागने की टाइमिंग्स के साथ उनके खाने की टाइमिंग का भी ख्याल रखा जाए कि वो खाना खा के फ़ौरन अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में फ़ौरन उनको लिटा ना दिया जाए, तो फिर उनकी गट हेल्थ ठीक रह सकती है। शुक्रिया। अगर आपको इस टॉपिक से मुतल्लिक़ कोई और सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल, या फिर आप मरहम के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फिर हम पर्सनली मिल के आपके मामले को डिस्कस कर सकते हैं।